कर्म करने से सफलता मिलती है। ईमानदारी से जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। काम से जो जी नहीं चुराता उसके जीवन में सफलता उसके सामने खड़ी होती है। तो मित्रों, इसी ध्येय वाक्य के साथ आज हम बताएंगे अगस्त माह के धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कि अगस्त माह में उनके जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे, उनके जीवन में क्या नई उपलब्धि मिलेगी और धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी अगस्त माह में जो उनका अगस्त माह बहुत ही खुशहाल जाने वाला है। तो मित्रों नमस्कार, आपका आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और आपसे एक आग्रह और करते हैं कि अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो अपने परिवार में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, बात करेंगे आज अगस्त माह के राशिफल के बारे में धनु राशि धनु लगन वालों के। तो अगस्त माह में 4 बड़े ग्रह राशि को कर रहे हैं परिवर्तन। तो सर्वप्रथम एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि जो राशि परिवर्तन 4 बड़े ग्रहों का हो रहा है वो जीवन में धनु राशि वालों के उपलब्धि को लाने वाला है। तो आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, जब आपको आपके भविष्य की उज्जवल जानकारी मिल सकेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगस्त माह में शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये 7 अगस्त सन 2022 को राशि को परिवर्तन कर जाएंगे और ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो धनु राशि धनु लगन वालों के अष्टम भाव में वो आ जाएंगे। फिर दूसरे जो सबसे बड़े ग्रह हैं मंगल देव अपनी जो राहु और मंगल की जो अंगारक युति बनी हुई थी उससे हटकर 10 अगस्त सन 2022 को राशि को परिवर्तन करेंगे और ये अपने मेष राशि से निकलकर राहु मंगल की अंगारक युति को भंग करते हुए ये पहुंचेंगे वृष राशि में। तो धनु राशि वालों को 6ठे स्थान में ये विराजमान होंगे। फिर तीसरे जो सबसे बड़े ग्रह हैं, ग्रहों में राजा कहे जाते हैं, वो भगवान सूर्यदेव हैं और वो 17 अगस्त सन 2022 को राशि को परिवर्तन करेंगे। तो ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसमें एक अपॉर्चुनिटी इस बात की आ रही है धनु राशि वालों के कि भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठता है तो राजयोग लगाता है, राजयोग कारक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वयं के घर में बैठा है और स्वयं के घर में कौन बैठा है? सबसे बड़ा ग्रह सूर्य। और जब सूर्य भाग्य स्थान में आएंगे तो उसके विषय में मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि क्या उन्हें पॉजिटिविटी देंगे और धनु राशि वालों को क्या उपलब्धि दिलाएंगे। फिर जो चौथे ग्रह हैं बुधदेव, जो कि हमारे वाणी के कारक हैं, हमारे जो हैं स्किन के कारक हैं, हमारे पर्यावरण के कारक हैं, हमारे जो जीवन में उज्ज्वलता है, फास्ट काम करवाने वाले हैं, शनि की दुर्बलता को और शनि के जो धीमी चाल है उसको खत्म करने वाले हैं, वो हैं बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे 21 अगस्त सन 2022 को। तो ये राशि को परिवर्तन करते हुए कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में विराजमान होंगे। फिर ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जब सबसे बड़े ग्रह, चमकीला ग्रह जिसे शुक्र कहा जाता है, शुक्र लग्जरीज के कारक है, शुक्र सुंदरता के कारक हैं। हमारी जो सुंदरता होती है वो शुक्र से देखी जाती है। हमारी जो लग्जरीज होती है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, हमारे जो मॉडर्न सामान होते हैं या हम मॉडर्न भवन में रहते हैं, वो सारी मॉडलिटी जो देते हैं वो शुक्रदेव देते हैं। तो शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये क्या करेंगे कि अष्टम भाव में आएंगे।
तो देखिए चंद्र और शुक्र मित्र कहे जाते हैं, ये सब मित्र हैं। तो ये क्या करेंगे, अष्टम भाव में आएंगे। तो अष्टम भाव में धनु राशि वालों के राजयोग लगाएंगे। तो राजयोग क्या लगाएंगे, आप देखिए कि ये लगाएंगे विपरीत राजयोग। जब देखिए 6 और 8 का संबंध बनता है, या 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठता है, आप इस बात को ध्यान से समझिए। और 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठने के बाद में या छठे घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 12वें स्थान में बैठ जाए, या तीसरे घर में बैठ जाए, तो ये क्या करते हैं, विपरीत राजयोग लगाते हैं। तो ये राजयोग इस माह धनु राशि धनु लगन वालों के बन रहा है शुक्र देव के द्वारा। तो ये क्या करेगा, अष्टम भाव हमारे गुण विज्ञान का होता है, आयु का होता है, रहस्यों का होता है, गुण रहस्यों का होता है। अगर देखा जाए तो उपलब्धि का भी स्थान इसको कहा जाता है। देखिए एक स्थान से, एक भाव से हम कई चीजें देखते हैं। तो अष्टम भाव में जब ये राजयोग लगाएंगे तो आपके जीवन में जो अब तक नकारात्मकता चली आ रही थी, वो नकारात्मकता का इस माह वातावरण आपके खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपको लग्जरीज देंगे, आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो काम बनेंगे, आप जो प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे थे वो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, और जो आपकी जो प्रॉपर्टी में अटकाव आ रहा था या रजिस्ट्री नहीं हो रही थी या किसी कारणवश आपका भवन का निर्माण नहीं हो रहा था, तो ये शुक्र आपके लिए पॉजिटिव साइन लेके आए हैं और ये आपको लाभ के योग बनाएंगे, धन लाभ के योग बनाएंगे, और आप जैसे वाहन, गाड़ी, सुख साधन में व्यय करेंगे और आप नए नए सामान की उपलब्धि को हासिल करेंगे। तो ये शुक्र लग्जरीज के कारक हैं, हमारी सुंदरता के कारक हैं, और जब ये विपरीत राजयोग बनता है तो अचानक से धन आने के योग आपके बनेंगे और अचानक से आपके पास धन आ सकता है। अब देखिए बात कर लेते हैं मंगल देव की। मंगल देव 10 अगस्त 2022 से मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब ये पहले तो एक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है 12 राशि 12 लगन वालों को, और विशेषकर धनु राशि धनु लगन वालों को, कि मंगल राहु की अंगारक युति बनी हुई थी। देखिए मंगल और राहु जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं। हमारे जीवन के कामों में अल्टेस, अटकाव, रोक टोक ये ही घेरे लगाते हैं, क्योंकि मंगल और राहु का एक साथ बैठना ये बहुत ही घातक युति मानी जाती है। इसमें क्या हुआ कि दुर्घटनाएं हुई, इसमें क्या हुआ कि आप देखा जाए तो प्रकृति में आपदा आई। आप देख रहे होंगे कि अब जब ये 10 अगस्त से हटेगी, अभी तो चल रही है, तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं, आप देखिए प्राकृतिक आपदा भी आई, कहीं कहीं बांध टूट गए, कहीं कहीं अमरनाथ में बादल फट गए, कहीं कहीं क्या हुआ कि बद्रीनाथ केदारनाथ के पुल टूट गए, हाईवे टूट गए। तो ये क्या हुआ, मंगल और राहु की जो अंगारक युति बनी हुई थी, इसके कारण जो पृथ्वी का वातावरण था वो क्या हुआ, दुर्घटना के योग में आ गया, और धनु राशि धनु लगन वाले जो परेशानी का कारण झेल रहे थे वो मंगल राहु की युति के कारण झेल रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके जीवन में अब तक परेशानियां चली आ रही थी, लेकिन अब ये युति भंग हो रही है और ये वृष राशि में जाएंगे, अपने मित्र शुक्र की राशि में जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। देखिए मंगल और शुक्र की जब युति बनती है तो वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। तो ये 6th हाउस में जाएंगे। तो 6th हाउस किसका होता है, 6th हाउस हमारे रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। हमारे जो खेल होते हैं, ओलंपिक्स खेल होते हैं जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका भी होता है। हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, उनका अगर देखा जाए तो छठे घर से ही खेल का स्थान माना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपके जैसे पुराने गुप्त शत्रु चले आ रहे थे, तो ये मंगल देव गुप्त शत्रुओं को नष्ट करने का कार्य करेंगे। आपके लंबे समय से रोग चले आ रहे थे, ऋण चले आ रहे थे, आप पे कर्जा हो गया था, तो वो ये मंगल देव जब वृष राशि में आ रहे हैं अपने मित्र की राशि में, तो आपके कर्जे को समाप्त करेंगे और आपके जो रोग हैं पुराने उनसे छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। फिर क्या हुआ कि जो बच्चे ओलंपिक्स वगैरह में ये खेल में रुचि रखते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था
या वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, क्योंकि मंगल एनर्जीज का कारक है। मंगल हमारे जीवन में शौर्य का कारक है। अगर मंगल है तो जीवन में मंगल ही मंगल करवाते हैं, नहीं तो हमारे आप देखिए कि अगर मंगल हमारे जीवन में वध होती है या मंगल हमारे जीवन में क्या होते हैं कि अशुभता लिए बैठे होते हैं जन्म पत्रिका में, इस पे जन्म पत्रिका भी देखना जरूरी होता है। तो वो क्या करते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे अगर अशुभ मंगल बैठे होंगे, और क्या होगा कि मांगलिक कार्य नहीं होंगे, और फिर क्या होता है कि जैसे आप कोई ले दे के कार्य करने बैठे, उसमें पैसा लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर क्या होगा, उसमें अशुभता आ जाएगी, कोई कहासुनी हो जाएगी या उसमें लड़ाई झगड़े के योग बन जाएंगे, तो क्या होता है, अशुभता फैल जाती है। तो ये मंगल की अशुभता होती है। और मंगल शुभ होती है तो हमारा कार्य हमने जो किया होता है और जो कि शांति पूर्वक निपट जाता है। तो ये ही मंगल देव आप क्या करेंगे कि आपके रोग ऋण शत्रुओं को नष्ट करेंगे। फिर बात कर लेते हैं हमारे तीसरे ग्रह भगवान सूर्य देव की, जो सूर्य एनर्जीज का कारक होते हैं, सूर्य राजसत्ता का कारक होते हैं, सूर्य मान सम्मान का कारक होते हैं, सूर्य हमारे जीवन में पिता का कारक होते हैं। तो ये सूर्यदेव कर्क राशि से निकलकर, कर्क राशि में सूर्यदेव अच्छा फल नहीं दे रहे थे। अब ये 17 अगस्त सन 2022 से अष्टम भाव को छोड़कर भाग्य स्थान में बैठेंगे। देखिए भाग्य का कारक भाग्य में विराजमान हो रहे हैं, जो कि अगर आप देखा जाए कि धनु राशि और धनु लगन वाले हैं, तो क्या है कि उनकी जो राशि पड़ रही है वो सिंह राशि पड़ती है, तो वो वहां पर राजयोग लगा रहे हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह अपने ही घर में बैठता है तो वो राजयोग कारक दशा का निर्माण कर देता है। तो आपके जो बहुत दिनों से उससे क्या हो रहा था कि जो धनु राशि धनु लगन वाले थे वो बहुत दिनों से परेशानी झेलते आ रहे थे, उनके सरकारी काम अटके पड़े थे और पिता से अनबन चल रही थी, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, और क्या हो रहा था कि आपके जो कि राजसत्ता से लाभ प्राप्त करने के योग थे वो नहीं हो रहे थे। तो अब ये आपका भाग्य साथ देगा, और भाग्य साथ देगा, जो आप कर्म करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य देव लगा रहे हैं इसमें राजयोग। और ये 17 अगस्त सन 2022 से 17 सितंबर सन 2022 तक रहेंगे। तो ये 1 महीने का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत सुखद कहा जा सकता है। अगर आप कोई काम सरकारी पेंडिंग पड़ा है, या आपकी जैसे कि कोई सरकारी जमीन पड़ी है, उस पर आप जैसे कोई भवन निर्माण कराना चाह रहे थे, या कोई हॉस्पिटल बनवाना चाह रहे थे, या कोई कार्यालय खोलना चाह रहे थे सरकारी, और सरकार से आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, तो इस समय में आप इस काम को निपटा लीजिए और सरकार से आपको परमिशन मिल जाएगी, और आपका जो भी जैसे लोन लेना चाह रहे थे तो आपको लोन भी मिल जाएगा। तो आप इस टाइम पीरियड में ये काम को निपटा लीजिए, क्योंकि ये सूर्यदेव राजयोग जो लगा के आए हैं वो आपके जीवन में उपलब्धि कारक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बुध देव की। देखिए बुध देव जो कि कर्क राशि में चल रहे थे, कर्क राशि में ये विराजमान थे। अब ये कर्क राशि से निकलकर 21 अगस्त सन 2022 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो प्लस पॉइंट आपके ये आ रहा है कि बुध देव जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, ये भाग्य में आ रहे हैं। तो देखिए डबल राजयोग बन रहा है, सूर्य बुध की बुध आदित्य राजयोग की युति बन रही है, ये वर्गोत्तम राजयोग बन रहा है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका जो सरकारी काम पेंडिंग पड़ा था, या आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस समय में आपका सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं, और ये राजयोग आपके लिए फल ही फल देने आया है। तो इस समय का लाभ उठाइए। देखिए ज्योतिष का काम है आपको आगाह करना, आगे की जो कि गोचर की जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करना, और आपको आगे की दिशा का मार्गदर्शन करना। देखिए गोचर तो ये चंद्र राशि के आधार पर होता है, लेकिन आपकी पत्रिका पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में क्या है और क्या नहीं है। अब आपकी पत्रिका में देखिए जैसे सूर्यदेव हैं, वो अगर 5 डिग्री से नीचे हैं, आप अपनी पत्रिका उठाकर देखिए, एनालिसिस
करवाना बहुत जरूरी होता है। किसी देवज्ञ से अगर आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराते हैं तो क्या होता है कि आपकी कुंडली में जो कि बंधे हुए पॉइंट हैं वो खुल जाते हैं और जो राजयोग आपके फलित नहीं हो रहे होते हैं वो राजयोग फलित हो जाते हैं। तो देखिए क्या है कि आपकी पत्रिका का एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। अगर आप देखें कि सूर्यदेव की बात करें कि सूर्यदेव अगर आपकी 5 डिग्री से नीचे हैं तो देखिए वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं। अब जब सूर्य वर्क ही नहीं कर रहे हैं तो आपको राजसत्ता से क्या लाभ मिलेगा? तो इसलिए पत्रिका या सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो नहीं लग रहा है आपकी पत्रिका में, या फिर सूर्य शनि का चंडाल दोष तो नहीं है। तो ये देखना, पत्रिका की एनालिसिस कराना बहुत जरूरी होता है। आप कमेंट में लिख के भेजते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, देखिए काम जरूर होता है। अगर आपकी पत्रिका कोई दोष में फंसी हुई है तो आपको क्या होगा कि उसके फल कम हो जाते हैं। जैसे कि आपकी पत्रिका 100% कार्य करने वाली है, अब वो पापकत्री दोष में लग रहे हैं ग्रह, तो क्या होता है कि वो जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए 100%, 80%, वो क्या होता है वो 40-50% पे उतर जाती हैं। लेकिन गोचर काम करता है और ज्योतिष एक विज्ञान है, आपको आगे की समस्याओं का समाधान बताना। वो देखिए गोचर में बुरा होता है तो बुरा बताते हैं हम, गोचर में अच्छा होता है तो अच्छा बताते हैं। ग्रहों की जो रहस्यमय दुनिया है उसका ज्ञान हम आपको देते हैं और ज्योतिष आपको जो समस्याएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, उससे सावधान करता है और आपके लिए मार्ग को प्रशस्त करता है। तो ये था धनु राशि, धनु लगन वालों के अगस्त माह का राशिफल। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।